हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में जिसका नाम है ICMR JRF एग्जाम। जैसा कि वीडियो सीरीज चल रही है ऑन डिफरेंट एग्जाम के बारे में कि कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, उनका एग्जाम पैटर्न क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। सो उसी सीरीज में एक वीडियो है ICMR JRF एग्जाम। सो उसके बारे में देखते हैं कि इसके बारे में, इसका एग्जाम डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इन सभी चीजों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट करते हैं। नाउ द ICMR JRF एग्जाम, ICMR स्टैंड फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR मीन्स क्या हो गया? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये बहुत बड़ी संस्था है। अब ये संस्था क्या करती है? ये ICMR प्लस PGIMR, PGIMR क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये दोनों मिलके एक नेशनल लेवल का एग्जाम कंडक्ट करते हैं और वो नेशनल लेवल का एग्जाम देने के बाद जो एलिजिबल बंदे होते हैं, मीन्स जो क्वालिफाइड होते हैं ये एग्जाम को, उनको फेलोशिप मिलती है और वो फेलोशिप लेके जो फेलोशिप गेटेड जो स्टूडेंट हैं वो ICMR के डिफरेंट इंस्टीट्यूट में अपना PhD कर सकते हैं। सो इस एग्जाम के बारे में देखते हैं तो ये एग्जाम से टोटल 150 फेलोशिप्स मिलती है। मीन्स अराउंड हर साल में एक बार एग्जाम कंडक्ट होता है तो हर साल 150 फेलोशिप्स मीन्स 150 फेलोशिप ये इस एग्जाम के द्वारा स्टूडेंट को दी जाती है। अब इस 150 फेलोशिप्स में से भी 120 फेलोशिप्स फॉर बायोमेडिकल्स मीन्स लाइफ साइंस फील्ड के लिए होता है एंड 30 फॉर सोशल साइंस के लिए। बिकॉज क्या होता है, जो ये एग्जाम होता है ये लाइफ साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए भी होता है जिसमें बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, ये सारे लाइफ साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आते हैं एंड सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट्स हैं उससे भी इस एग्जाम से दे सकते हैं। सो उसमें टोटल 30 सीट होती है। सो टोटल मीन्स 120 सीट फॉर बायोमेडिकल एंड 30 सीट फॉर सोशल साइंस के लिए। मीन्स टोटल 150 फेलोशिप्स इस एग्जाम के थ्रू दी जाती है। नाउ आते हैं कि इस एग्जाम को देने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है वो देखते हैं। सो एलिजिबिलिटी क्या है? द स्टूडेंट शुड बी MSc मीन्स वो MSc क्लियर होना चाहिए या फिर MA होना चाहिए, इक्विवेलेंट डिग्री विथ मिनिमम 55%। जो स्टूडेंट जो एग्जाम वो देना चाहता है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि वो स्टूडेंट क्या होना चाहिए, या फिर MSc होना चाहिए फॉर दिस 120 पोस्ट के लिए एंड फॉर दिस 30 पोस्ट के लिए MA होना चाहिए और विथ 55% उसका एग्रीगेट होना ही चाहिए। और क्या है, फाइनल ईयर स्टूडेंट भी क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम को दे सकते हैं। मीन्स जो स्टूडेंट जो फाइनल MSc ईयर में है, 4th सेम में है या फिर 4th सेम ऑफ MA में है, वो भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। इस एग्जाम के लिए जो एज लिमिट है इस अराउंड 28 ईयर्स है। मीन्स 28 ईयर्स तक के स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम को दे सकते हैं। SC ST के लिए 5 ईयर का थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है, बट नॉर्मल जो जनरल स्टूडेंट है उनके लिए 28 ईयर का एज लिमिट उनके लिए रखा गया है। सो ये एग्जाम का क्या है, एलिजिबिलिटी है कि कौन कौन इसको दे सकते हैं। वही दे सकता है जिसका MSc हो या फिर MA हो या फिर वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट हो और उसकी एज 28 से कम होना चाहिए, 28 होना चाहिए। नाउ आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि इस एग्जाम को लेकर कौन कौन से डेट्स इंपॉर्टेंट है। सो उसमें सबसे पहला जो है एप्लीकेशन फॉर्म, जो इंपॉर्टेंट डेट है। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है वो कब आता है? वो आता है इन द 3rd वीक ऑफ अप्रैल। नॉट 3rd वीक ले सकते हम लोग, अप्रैल में आता है। मीन्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल में इस एग्जाम के फॉर्म्स आते हैं एंड मई में जिस एग्जाम तो उसके एक मंथ के बाद मई में क्या होते हैं, उस एग्जाम फॉर्म का, एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है, उसका एंड हो जाता है। नाउ जो इसका एग्जाम है वो होता है अराउंड 2nd वीक ऑफ जुलाई। जैसे इस साल ये एग्जाम था 12th ऑफ जुलाई को, बट ड्यू टू कोविड के रीजन से, कोरोना वायरस या जो लॉकडाउन था उसकी वजह से ये पोस्टपोन्ड हुआ था। अभी इसकी जो करंट डेट है वो अभी तक नहीं आई है। जैसे उसका नोटिफिकेशन आता है मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा कि इसकी नोटिफिकेशन, इसका जो एग्जाम डेट है वो कब होने वाला है। बट 12th जुलाई को उसको रखा गया था, लेकिन अब ये क्या हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया। एंड जो इसका रिजल्ट है नॉर्मल ईयर में वो लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आ जाता है।
ना अब बात करते हैं एग्जाम फीस के बारे में। सो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है? एप्लीकेशन अप्रैल में आता है, मई में एंड होता है, एग्जाम जुलाई में होता है। एग्जाम फी लेंगे सो यहाँ पे एग्जाम थोड़ा सा कॉस्टली होता है, जबकि हम लोग अदर एग्जाम्स की बात करेंगे सो उसमें 1000 रुपीज़ ही मैक्सिमम होता है, फॉर एग्जाम्पल डीबीटी के लिए या फिर CSIR के लिए। बट इसमें एग्जाम्स के लिए जो फीस है अराउंड 1500 रुपीज़ है फॉर जनरल, EWS या OBC स्टूडेंट के लिए। एंड SC/ST को भी कुछ खास छूट नहीं दिया गया है, ओनली जस्ट 1200 रुपीज़ दिया गया उनको फॉर SC/ST के लिए। एंड जो फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट है उनके लिए कोई फी नहीं रखी गई। सो एग्जाम फी 1500 फॉर जनरल स्टूडेंट, 1200 फॉर SC/ST के लिए एंड नो फीस फॉर PWD के लिए जो फिजिकली चैलेंज है। नाउ अब आते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में कि इसका एग्जाम कैसे होता है। सो जो इसका एग्जाम होता है वो होता है टोटल 125 मार्क्स का। लेकिन अब ये 125 मार्क्स कैसे डिवाइड होता है पहले वो देखते हैं। सो यहाँ पर 2 सेक्शन होते हैं इन दिस एग्जाम। 125 जो मार्क्स है इसमें 2 सेक्शन होते हैं, वन इज A सेक्शन एंड अनदर वन इज B और C। बिकॉज क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि 2 स्ट्रीम्स हो गए थे, लाइफ साइंस या फिर सोशल साइंस, तो वैसे ही B मीन्स लाइफ साइंस होता है एंड C मीन्स सोशल साइंस होता है। सो स्टूडेंट क्या होते हैं अपने हिसाब से वो उनके लिए A जो है सेक्शन A विल बी कंपल्सन, वो उनको देना ही है। बट जो सेक्शन B या C में से उनको ऑप्शन होता है कि जो लाइफ साइंस वाले होते हैं वो सेक्शन B में जाते हैं एंड जो सोशल साइंस वाले होते हैं वो सेक्शन C में जाते हैं। अब इसका मार्क्स पैटर्न देखते हैं। सो टोटल 125 मार्क्स हैं। अब इस 125 मार्क्स में से 50 एंड 75 मार्क्स का होता है। मीन्स जो सेक्शन A है उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं और 50 के 50 हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। सो 50 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स। सेकेंड, जो लाइफ साइंस, समझो अगर लाइफ साइंस का स्टूडेंट है तो उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन B में कितना होता है? 100 क्वेश्चंस होता है, आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस उसको अटेम्प्ट करने होते हैं। सो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 75 मार्क्स। मीन्स हर क्वेश्चंस का 1 मार्क्स। 1 मार्क्स फॉर इन सेक्शन A में, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स। सिमिलरली सेक्शन B में 75 क्वेश्चन फॉर 100 में से 75 करना है, 75 मार्क्स के लिए। एंड अगर स्टूडेंट ने सोशल साइंस को चूज किया है तो उसका 100 क्वेश्चन रहेगा, 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो कि 75 मार्क्स के लिए होगा। ड्यूरेशन जो होता है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो करता है ड्यूरेशन, जस्ट फॉर 2 आवर्स के लिए। मीन्स आपको एक क्वेश्चन के लिए लेस देन 1 मिनट लगता है। सो और जो इसका एग्जाम भी होता है इट्स नॉट मच टफर होता है, मीन्स इट्स इजी भी नहीं होता और टफ भी नहीं होता, मॉडरेट रेंज का होता है। एंड जैसे हम लोग CSIR में सेक्शन B होता है एंड गेट में कैसे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो सेम टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते, डायरेक्ट आपको वो चीज़ें पता है तो आप डायरेक्ट क्लिक करो। सो इस तरह से ये ड्यूरेशन से 2 आवर्स के लिए होता है 125 मार्क्स के लिए। अब क्या होता है यहाँ पर जो वैकेंसीज है, जो फेलोशिप है, इट जस्ट 150 फेलोशिप। और जो एप्लीकेंट होते हैं इस एग्जाम के बहुत सारे होते हैं। सो जो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन होता है, जो क्वालिफिकेशन जो मेरिट निकलती है वो थोड़ी सी हाई निकलती है। सो यहाँ पे जो कंपटीशन होता है वह क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और जिसका सिलेबस होता है, सिलेबस इज सिमिलर टू द लाइक CSIR नेट के बारे में। हम लोग उसके बारे में देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से किसके हमें ध्यान में रख के करना चाहिए। सो ये था डिटेल्स ऑफ दिस ICMR JRF एग्जाम। इन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज सिलेबस, सिलेबस क्या होता है इसका, और व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है उस सिलेबस में से, एंड क्या स्ट्रैटेजी होगी इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सो फॉर मोर वीडियोस स्टे विथ अस, एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द आइकन बटन, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद।